सात चिरंजीवी को कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। ये सात महापुरुष कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्य की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है रुद्रावतार भी राम भक्त हनुमान। श्री हनुमान जी श्री राम के महान भक्त हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला है। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः शिव में समा जाएंगे। दूसरे हैं पर परशुराम जी, भगवान विष्णु के छठे अवतार। पर परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे और पर परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। पर परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी पर परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। आज भी इस पृथ्वीलोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष महर्षि व्यास, इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ये चारों वेद और 18 पुराणों समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। श्री व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचवें चिरंजीवी महापुरुष है लंकाधिपति राजा विभीषण। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने को बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस कलयुग के अंत तक वे भी जीवित रहेंगे। छठवें चिरंजीवी महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने तो सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान भी मांगी थी। राजा बलि ने कहा, जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पदों में ही तीनों लोक नाप दिए और तीसरे पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित हैं। 7वें महापुरुष है कृपाचार्य। वे अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। वे उन 18 महान योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। कल्कि अवतार जो कि इस कलयुग के अंत में होगा और तब भगवान कल्कि इन 7 दिव्य महापुरुषों के मार्गदर्शित बनकर इस पृथ्वी से सभी आदमियों का विनाश कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।